everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, मेरे साथ जो बैठे हैं इनका नाम है संगीता, और जो लोग भी मास्टर्स MSc करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज इनका एम्स दिल्ली का फर्स्ट रैंक है। वो इन्होंने अनफॉर्चुनेटली छोड़ दिया बिकॉज इनको जॉब लग गया था बीच में। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या नॉर्सेट को प्रिपेयर करने का और क्या MSc को प्रिपेयर करने का जो एग्जाम का पैटर्न था या जो सिलेबस था वो इन्होंने अलग अलग पढ़ा या सेम डाटा पे इन्होंने MSc का फर्स्ट रैंक लिया, बिकॉज आई एम रियली इम्प्रेस्ड। So Sangeeta, please introduce yourself and just let us know. Myself Sangeeta from Haryana and currently I am working at the post of nursing officer in AIIMS Delhi. एक्चुअली जो मैम ने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो मैंने प्रिपरेशन की है, देखो बेसिकली थियरी क्लियर होनी चाहिए, फिर आप एंट्रेंस चाहे MSc का दे रहे हैं या आप नॉर्सेट का दे रहे हैं या किसी और एग्जाम का दे रहे हैं, दैट डजंट मैटर। थियरी बेस क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस कहीं अलग से बन के आते हैं किसी एग्जाम के लिए, क्वेश्चंस सेम होते हैं, इसी थियरी से निकल के आते हैं, बस हमें समझना है। समझ कैसे पाएंगे? तो थियरी बेस क्लियर होगा। तो मेन चीज़ यही है कि थियरी पे फोकस करो। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं तो हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं बर्डन फील करते हैं, हमसे सोल्व नहीं हो पाते। तो पहले आप थियरी को क्लियर करो, देन यू कैन क्लियर ऑल द एग्जाम्स। सो गाइज, यहाँ पे ये बहुत क्लियर हो जाता है। MSc का फर्स्ट रैंक है उनका, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, थ्योरी इज द मेन बेसिक। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, ज़्यादातर सुनने में आता है कि जो MSc के एग्जाम्स रहते हैं उनमें रिसर्च का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा रहता है मैनेजमेंट एज कम्पेयर टू मेडिकल, सर्जिकल एंड फार्माकोलॉजी एंड गाइनी। इज इट ट्रू? या मैम, जो MSc जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें रिसर्च, क्योंकि देखो बेसिकली मास्टर डिग्री है, रिसर्च डिग्री, हाँ मास्टर डिग्री है, उसमें हमें रिसर्च से रिलेटेड ही वर्क करना होता है, अपनी प्रोफेशन को एडवांसमेंट करना होता है। तो उसके लिए जो सब्जेक्ट रिसर्च पर्पस के लिए है, हाँ परसेंटेज ज्यादा है, उनका पार्ट इंक्लूड किया जाता है। सो दैट्स क्लियर। परसेंटेज ऑफ रिसर्च क्वेश्चन एंड मैनेजमेंट क्वेश्चन इज ऑलवेज हाई। थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच बुक्स यू फॉलोड? जब मैंने MSc के लिए प्रिपरेशन की थी, स्टार्टिंग में जब मैं पास आउट हुई थी, सबसे पहले मैंने अपनी थियरी को क्लियर किया। उसके बाद जो मैंने उसके बाद जो मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चंस के लिए बुक सिलेक्ट की, दैट वाज PR यादव। देखो, मैं हमेशा तुम्हें गाइडेंस रखती हूँ PR यादव। अब एक चीज और पूछना चाहती हूँ, व्हाट यू फील, टारगेट हाई और PR यादव दोनों में से कौन बेटर है? सच बताना, व्हाट यू थिंक? देखो, PR यादव पढ़ने के मैं बताती हूँ अपने पर्सनल वे से कि उससे हमें पता लग जाता है कि पहले क्या क्वेश्चन पैटर्न, एग्जैक्टली किस पैटर्न में क्वेश्चन आए, किस एग्जाम के लिए हमें किस पैटर्न से क्वेश्चंस कवर करने हैं। देखो थियरी सबकी सेम होती है, ऐसा नहीं है कि हम थियरी को अलग कर रहे हैं, कम ज्यादा कर रहे हैं, वो सेम है, सबका सब बुक्स का सेम है। बट पैटर्न डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पे। तो वो चीज हमें कब समझ में आएगी? जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे आया है। तो गाइस, यहाँ से ये भी क्लियर होता है कि मेरे और संगीता के ख्याल कितने मिलते जुलते हैं। संगीता लिटरली सेम। नाउ वन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तक मैंने पूछ लिया। तो गाइस, आप लोग बस ध्यान रखो, अगर आपको MSc क्लियर करना है, चाहे BSc, चाहे कुछ भी एग्जाम क्लियर करना है, आप अपनी थ्योरी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो 4 साल की डिग्री में हम पढ़ते हैं वही हमारी विद्या है, वही सब कुछ है हमारे लिए, उसी से सब पेपर निकलने वाले हैं। मिस डायरेक्ट नहीं हो, मतलब ये है, मिस डायरेक्ट नहीं हो, अपना टारगेट फिक्स रखें, आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। So thank you so much for watching our video. Bye bye.